से पूरे हो रहे, बाटा भी बड़ा महंगा है ना, मिल भी नहीं रहे। जो सरकार रेट है वो भी 600, कुछ 650 रुपये, वो भी लैंड में। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी परसों जिसमें आटे के थैले के लिए 5 बच्चों का बाप जो है वो आवाम के रश में वो मतलब कि उसका जामक हो गया है। तो कितने अफसोस की बात है हमारे हुक्मरानों के लिए। शर्म का मुकाम है, इनको आवाम का सोचना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, BM प्लस के साथ मैं हूँ आपका होस्ट इस्लाम खान। नाज़रीन, मुल्क में इस वक्त जो है महंगाई का एक तूफ़ान उठ बैठा है। नाज़रीन, महंगाई ने इस वक्त हर आम मज़दूर तबके का जीना हराम कर दिया हुआ है। आइए अवाम से पूछते हैं महंगाई के बारे में कि कैसे चल रहा है इनका सरकट, कैसे इनका गुजारा होता है। कुछ कीमतें डबल हो गई हैं लेकिन तनख्वाहें वही हैं, ठीक है ना। जहाँ 20,000 की ग्रोसरी आती थी वो 30,000 की हो गई है, लेकिन तनख्वाह वही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बच्चों को स्कूल का किस तरह मैनेज कर लेते हैं? क्योंकि पहले बच्चा अगर 150 लेके जाता था ठीक है, आजकल तो मेरे बच्चे भी लड़ाई करते हैं, माँ के साथ लड़ पड़ते हैं कि माँ जी पैसे ज़्यादा दे दें, मामा जी पैसे ज़्यादा दे दें। और इसके अलावा फीसों का जो आप कहीं, फिर इसके अलावा चिकन का रेट का आप हाँ जी, हर चीज़ में महंगाई हुई है, तो हर चीज़ ओबियसली महंगी हो गई है, ठीक है। तो इसकी वजह से ग्रोसरी क्या, कपड़े क्या, हर चीज़ महंगी है, ठीक है। जिनके रेंट पे घर हैं उनके लिए तो डबल मुश्किल हो गया कि रेंट भी निकालें और फिर उसके बाद बिल भी दें और उसके बाद ग्रोसरी भी करें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता जा रहा है सब कुछ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। तो नाज़रीन, मेरा खुद का घर भी रेंट का है। आपको मैं बात बताऊं, मेरा खुद का घर भी रेंट का है। मैं अपनी सैलरी पूरी करूं, अपने घर का रेंट पूरा करूं, अपने बच्चों के खर्चे पूरे करूं या बाकी चीज़ें पूरे करूं, ये इम्पोर्टेड सरकार क्या बताएगी और क्या आवाम का इनके क्या करेंगे आवाम का। सलामत भाई, ये बताएं कि महंगाई के साथ कैसा गुजारा हो रहा है आपका? जी, महंगाई के साथ हमारी बहुत ज़बरदस्त लड़ाई हो रही है, खर्चे पूरे नहीं हो रहे हैं, हर चीज़ आसमानों को है, दिहाड़ियाँ हमारी बहुत कम है पे, लेकिन हमारे खर्चे नहीं पूरे हो रहे हैं, बहुत मुश्किलें हैं, दिक्कतें हैं, लेकिन गुजारा कर रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। कितने दिहाड़ी लेते हैं आप रोज़ाना के हिसाब से? दिहाड़ी 600 रुपया दिहाड़ी है जी, खर्चे 1000 रुपया घर का डेली का, दिहाड़ी 600 रुपया है। नाज़रीन, 600 रुपये दिहाड़ी है इस गरीब मजदूर की, और 600 रुपये 650 घी का पैकेट है। वो क्या करेगा? घी का पैकेट ले आएगा या ख़ुदकुशी करेगा? आइए और भी आवाम से जानते हैं। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, कश्मीर से हम लोग आए हुए हैं तो इसलिए कवर नहीं होता खर्चा भाई। क्या दिहाड़ी लेते हैं आप? दिहाड़ी की है 1500 दिहाड़ी है, इसमें क्या खर्चा कवर होगा इसमें? देखिए नाज़रीन, 1500 दिहाड़ी में भी गुजारा नहीं हो रहा, और वो कश्मीर से आया बेचारा। हाँ जी, सिर्फ मसला ये है कि ये बताएं कश्मीर में घी का क्या रेट होगा इस वक्त, क्योंकि लाहौर पंजाब में 650 के करीब जा रहा है, आटा मिल नहीं रहा, तो वहाँ पे क्या हाल होगा? वो तो बहुत दूर जाना पड़ता है इनको। 680 का घी होगा किलो मिल रहा है इस वक्त, और आटे के थैले मेरी है 1500 रुपये की मिल रही है इस वक्त। 1500 की जी, क्या करेंगे हम लोग? मुश्किल से पूरे हो रहे, बाटा भी बड़ा महंगा है ना, मिल भी नहीं रहे। जो सरकार रेट है वो भी 600, कुछ 650 रुपये, वो भी लैंड में लग के मिलना पड़ता है, और ID कार्ड भी जो है वो भी कह रहे हैं इधर लिखो ना। बड़े मुश्किल से खर्चे नहीं पूरे होते हमारे जी, और बड़े ये गवर्नमेंट ने तो हद ही कर दिया भाई। जी नाजरीन, अवाम की फरियाद आपको सुनाई दे रही है, चीख चीख के बोल रहे हैं कि 600 हमारी दिहाड़ी है और 650 का घी का पैकेट है, क्या ले? घी लें या आटा लें या दालें लें या चावल लें? आइए और भी पूछते हैं इनका मौका। तो काफ़ी बुरा हाल है। हाँ, मिडिल क्लास तबका जो है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो रहा है। पाकिस्तान में आपको पता है जिस तरह मुल्क हमारा डिफ़ॉल्ट कर गया टेक्निकी तौर पे, तो कहना तो बस यही है कि जो हुक्मरान हैं उनको तो चलो हर चीज़ मिल रही है, उनको हर चीज़ अवेलेबल है। लेकिन मैंने एक वीडियो देखी परसों जिसमें आटे के थैले के लिए 5 बच्चों का बाप जो है वो आवाम के रश में वो मतलब कि उसका जामक हो गया है। तो कितने अफसोस की बात है हमारे हुक्मरानों के लिए। शर्म का मुकाम है, इनको आवाम का सोचना चाहिए, जो कि बिल्कुल नहीं सोचते। जी, आवाम की राय आपने जानी, अपनी राय हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियोज़ आपके साथ शेयर हो। तब तक के लिए मैं दे दी इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।